कहानी की शुरुआत हजारों साल भविष्य में होती है, जहां ज्यादा आबादी और क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी धरती तबाह हो चुकी है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि इंसानों के पास धरती को छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। इसी काम को करने के लिए यूनाइटिंग रेंजर कॉर्प्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, जो इंसानों को सुरक्षित बाहर निकालने की जिम्मेदारी संभालती है। इसके बाद इंसानों को एक दूसरे ग्रह पर बसाया जाता है, जिसका नाम होता है नोवा प्राइम। इंसान काफी साल तक तो उस ग्रह पर आराम से रहते हैं, लेकिन उसके बाद इंसानों पर एलियंस का एक नया खतरा आ चुका है। ये एलियंस इंसानों को खत्म करने के लिए अर्सा नाम के खतरनाक क्रीचर को भेजते हैं। अर्सा बेहद खूंखार शिकारी होते हैं, जिन्हें खास तौर पर इंसान को मारने के लिए ब्रीड किया गया है। अर्सा की आंखें नहीं होती, ये इंसान के अंदर के डर को भांप कर उनका पता लगाते हैं। अर्सा को रोकने के लिए रेंजर कॉर्प्स के रेंजर्स, जिनका काम इंसानों की रक्षा करना है, अपनी ब्लेड्स का इस्तेमाल करके उनसे लड़ते हैं। पर अर्सा के सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था और इंसानियत एक बार फिर से अंत के कगार पर थी। तभी इस जंग में प्राइम कमांडर साइफर एक हीरो बनकर उभरता है। वो सीख लेता है कि अगर इंसान अपने डर को पूरी तरह से कंट्रोल कर ले तो अर्सा उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। जब इंसान डरना बंद कर देता है तो वो अर्सा के लिए अदृश्य हो जाता है। इस टेक्निक को कहा जाता है गोस्टिंग। इसी का इस्तेमाल करके वो इंसानों को बचा लेता है। लड़ाई खत्म होने के कुछ साल बाद साइफर का बेटा किटाई रेंजर एकेडमी में कैडेट बन जाता है। उसका सपना होता है अपने पिता जैसा बनना। वो हर फील्ड में अपना पूरा एफर्ट डालता है, मगर फिर भी उसे प्रमोट करके रेंजर नहीं बनाया जाता। इस बात से वो बहुत परेशान होता है। उसी शाम जब साइफर कई महीनों के मिशन के बाद घर लौटता है तो किटाई उससे बताता है कि उसकी प्रमोशन नहीं हुई, लेकिन साइफर अपने बेटे को कंसोल करने के बजाय वो कहता है कि शायद वो अभी रेडी नहीं है। इस बात पर किटाई और साइफर के बीच बहस हो जाती है और गुस्सा होकर अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद साइफर कटाई के पास जाता है और उसे खुश करने के लिए कहता है कि कल हम मिशन पर जाएंगे और तुम भी मेरे साथ वहां चल सकते हो। अगले दिन सुबह पूरा क्रू स्पेस जर्नी के लिए तैयार होता है। तभी किटाई देखता है कि एक रेंजर जिसकी टांग नहीं होती साइफर के पास आता है और युद्ध में उसकी जान बचाने के लिए उसका धन्यवाद करता है। ये देखकर किटाई बहुत खुश होता है। अब उनकी जर्नी शुरू होती है। किटाई अपने पिता से बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन साइफर ज़्यादा बात नहीं करता। अब क्योंकि ये सफ़र थोड़ा लंबा होता है, इसलिए साइफर सो जाता है। पर किटाई अपनी सीट छोड़कर शिप को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता है। वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंच जाता है जहां वार्निंग साइंस लगे थे। किटाई उन्हें इग्नोर करके अंदर चला जाता है। वहां किटाई देखता है कि शिप में अर्सा को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है ताकि कैडेट्स को गोस्टिंग सिखाई जा सके। वहां बैठा एक रेंजर किटाई को चैलेंज करता है कि वो अर्सा के सेल को छूकर अपनी इमोशनल कंट्रोल टेस्ट करे। जैसे ही किटाई आगे बढ़ता है उसे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं उस रात का जब उसकी बहन अर्सा के हाथों मारी गई थी। इस कारण वो घबरा जाता है। उसी वक्त साइफर की नींद भी खुल जाती है। उसे शिप में कुछ स्ट्रेंज वाइब्रेशंस महसूस होती है। वो तुरंत अलर्ट हो जाता है, रेंजर्स को वार्निंग देता है और किटाई को लाइफ सूट पहनकर सीट पर मजबूती से बैठने के लिए कहता है। साइफर जब कॉकपिट में जाता है तो पायलट्स उसे बताते हैं कि वो एक एस्ट्रॉयड स्टॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ता बदलने से पहले ही उनका शिप एस्ट्रॉयड से टकराने लगती है और एक इंजन खराब हो जाता है। साइफर पायलट को नियरेस्ट वर्म होल में एंटर करने का ऑर्डर देता है। वर्म होल को पार करने के बाद शिप अर्थ के पास पहुंचती है, वही अर्थ जहां लौटना कानूनन मना होता है, क्योंकि अब अर्थ इंसानों के रहने लायक नहीं बची। पर उनकी शिप बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी, इसलिए पायलट्स बताते हैं कि लैंडिंग करना ज़रूरी है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही शिप फिर से हिलने लगती है। किटाई पैनिक करने लगता है और साइफर उसे शांत करता है। तभी शिप बीच से टूट जाती है। साइफर हवा में उछल जाता है और किटाई बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद किटाई को होश आता है। वो देखता है कि शिप क्रैश हो चुकी है। वो सर्वाइवल्स को ढूंढता है, लेकिन सारे रेंजर्स मर चुके होते हैं। लकीली उसे साइफर जिंदा मिलता है। साइफर के होश में आने पर किटाई बताता है कि शिप का टेल गायब है, यानी अर्सा भी बाहर निकल चुका है। साइफर इमरजेंसी बीकन ढूंढने कॉकपिट में जाता है, लेकिन वो टूटा हुआ होता है। इन्वेंट्री चेक करने पर पता चलता है कि एक और बीकन शिप के टेल में है, जो करीब 100 मीटर दूर गिरा है। साइफर के पैर टूट चुके होते हैं, इसलिए वो किटाई को मिशन देता है। वो किटाई को अपनी ब्लेड और 6 एयर फिल्ट्रेशन इनहेलर्स देता है, जो अर्थ के खतरनाक वातावरण में सांस लेने में मदद करेंगे।
सूट और बैकपैक में कैमरा लगे होते हैं जिससे साइफर सब कुछ देख सकता है। साइफर उसे वार्न करता है कि अर्थ पर हर चीज इंसानों को मारने के लिए इवॉल्व हो चुकी है। उसके बाद कटाई मिशन पर निकल पड़ता है। कटाई जब शिप से बाहर निकलता है तो चारों तरफ उसे मरे हुए रेंजर्स की बॉडीज दिखती है। ये सब देखकर वो घबरा जाता है। साइफर उसे शांत रहने के लिए कहता है और अपने घुटने पर बैठने के लिए बोलता है ताकि उसका डर कंट्रोल में रहे। वो एक ऊंची चट्टान पर चढ़ता है जहां ऊपर पहुंचने पर उसे खुले मैदान, उड़ते हुए पक्षी और चरते हुए जानवर दिखते हैं जो उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे। उसी वक्त साइफर बहुत सारे प्रोब्स छोड़ता है ताकि अर्सा की लोकेशन का पता चल सके और कटाई को भी वार्न करता है कि रात में टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाएगा। अगर उसे जिंदा रहना है तो अंधेरा होने से पहले किसी गर्म जगह पर पहुंचना होगा। वहीं शिप में साइफर खुद अपनी इंजरीज स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि उसके पैर की हड्डी टूट चुकी है। पेन से लड़ने के लिए मेडिसिन लेने का ऑप्शन होता है, लेकिन उस मेडिसिन से नींद और विजन पर असर पड़ सकता है, इसलिए वो दवाइयाँ नहीं लेता। दूसरी ओर अचानक कटाई के सूट काले रंग का हो जाता है। साइफर बताता है कि सूट के मोशन सेंसर्स ने किसी लाइफ फॉर्म को डिटेक्ट किया है। तभी जंगल से एक बड़ा बबून निकलता है। साइफर कटाई को बिल्कुल शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन कटाई उसे डराने के लिए पत्थर फेंक देता है। इससे पूरा बबून ग्रुप बाहर आ जाता है और कटाई पर पत्थर बरसाने लगता है। कटाई अपनी जान बचाकर भागता है। साइफर उसे रिवर की तरफ गाइड करता है ताकि बबून्स उसका पीछा न कर सके। रिवर क्रॉस करने के बाद भी कटाई डर के मारे दौड़ता रहता है। साइफर उसे चिल्लाकर रोकता है और फिर उसे घुटने पर बैठकर शांत रहने के लिए कहता है। तभी साइफर नोटिस करता है कि कटाई के खून में टॉक्सिन है। कटाई को पता चलता है कि उसके हाथ पर किसी जीव ने काट लिया है। जहर उसके शरीर में तेजी से फैल रहा होता है। साइफर उसे एंटीडोट इंजेक्ट करने के लिए कहता है, लेकिन कटाई की उंगलियां सुन्न हो रही होती हैं। आखिरकार वो अपने शरीर का वजन स्ट्रिंग पर डालकर इंजेक्शन लगा देता है और बेहोश हो जाता है। कुछ घंटे बाद साइफर उसे जबरदस्ती जगाता है क्योंकि टेम्परेचर गिर रहा होता है और गर्म जगह करीब 10 किलोमीटर दूर होती है। कटाई पूरी ताकत लगाकर दौड़ता है। दूसरी तरफ साइफर भी अपने पैर को बिना एनेस्थीसिया ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। कटाई गर्म जगह तक पहुंच जाता है, लेकिन चेक करने पर उसे पता चलता है कि 6 में से 2 इनहेलर्स टूट चुके हैं। वो अपने पिता से झूठ बोलता है कि सब ठीक है। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। कटाई एक पेड़ के नीचे छुपता है और साइफर से पूछता है कि उसने उस लड़ाई में गोस्टिंग कैसे सीखी, आखिर वो एक अदृश्य मानव कैसे बना। साइफर बताता है कि अर्सा ने उसे घायल कर दिया था और दोनों नदी में गिर गए थे। तब साइफर ने अपनी मौत स्वीकार कर ली और डर छोड़ दिया। तब अर्सा उसे सेंस नहीं कर पाया और छोड़कर चला गया। तभी साइफर को समझ आ गया कि डर असल में होता ही नहीं है। अगली सुबह साइफर के छोड़े हुए प्रोब्स अर्सा के होने के सिग्नल्स डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद रास्ते में कटाई को मरे हुए बंदर्स के ढेर मिलते हैं। कुछ देर चलने के बाद कटाई एक वाटरफॉल के पास पहुंचता है। नीचे जाने से पहले साइफर कटाई से इनहेलर्स के बारे में पूछता है। इस बार वो कटाई का झूठ पकड़ लेता है और मिशन अबॉर्ट करने का आदेश देता है, लेकिन कटाई मना कर देता है। उसे अपनी बहन की मौत याद आ जाती है। वो कहता है कि वो उसके पिता को मरते हुए नहीं देखेगा। गुस्से में कटाई अपने पिता साइफर को कहता है कि उस दिन वो घर पर नहीं थे जब उन पर अर्सा ने हमला किया था। उसकी बहन ने मरने से पहले साइफर को पुकारा था। इस पर साइफर कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन कटाई वाटरफॉल से छलांग लगाकर सूट की मदद से ग्लाइड करने लगता है। तभी एक विशाल चील उसे पकड़ने की कोशिश करती है। कटाई वाटरफॉल्स के पीछे छुपने की कोशिश करता है, लेकिन चील उसे पकड़ लेती है और वो बेहोश हो जाता है। जब कटाई को होश आता है तो खुद को चील के घोंसले में पाता है जहाँ उसके बच्चे होते हैं। तभी कुछ शेर उस घोंसले पर अटैक कर देते हैं। कटाई शेरों से लड़ने में चील का साथ देता है और वो दोनों मिलकर शेरों को मार देते हैं, लेकिन चील के सभी बच्चे मारे जाते हैं। फिर कटाई वहां से चला जाता है, लेकिन उसका कम्युनिकेटर खराब हो चुका था, जिस वजह से वो अपने पिता से बातचीत नहीं कर पा रहा था, लेकिन साइफर उसे सुन और देख सकता था। शिप पर साइफर ड्रोन से देखता है कि मरे हुए रेंजर्स पेड़ पर लटके हैं, यानी अर्सा अभी भी जिंदा है, पर उसके पास कटाई को सचेत करने का कोई रास्ता नहीं था। कटाई रात की ठंड से बचने के लिए एक गुफा में पहुंचता है। वहां उसे केव पेंटिंग और जहरीले सांप मिलते हैं। अगली सुबह वो आगे बढ़ता है। चील अब भी उसका पीछा कर रहा होता है। कटाई डरकर भागता है और अपना आखिरी इनहेलर इस्तेमाल कर लेता है। वो एक नदी में राफ्ट बनाता है और सो जाता है। जब कटाई जागता है तो राफ्ट किनारे लग चुकी होती है।
ठंड बढ़ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। सुबह उठने पर उसे पता चलता है कि चील ने उसे पत्तों से ढक कर अपने शरीर से उसे और ढक लिया था। इस तरह चील ने कटाई की जान तो बचा ली, लेकिन सुबह होने तक चील मर जाती है। उसके बाद कटाई आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए कटाई को शिप का पीछे वाला हिस्सा नजर आता है। उसे नए इनहेलर्स, ब्लेड और बीकन मिलते हैं। वो जब अर्सा का शेल चेक करता है तो वो खुला होता है, यानी उसे पता लग जाता है कि अर्सा बाहर भाग चुका है। कटाई बीकन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल नहीं जाता क्योंकि उसके ऊपर बादल बहुत गहरे होते हैं। फिर वो सोचता है कि पास वाले पहाड़ पर चढ़कर बीकन ट्राई किया जाए तो शायद काम कर ले। वो तेजी से उस वॉल्केनो वाले पहाड़ पर चढ़ता है, मगर अर्सा उसे ढूंढ लेता है। वो एक गुफा के अंदर जाता है जहां अर्सा उस पर हमला करता है, लेकिन अर्सा पत्थरों में फंस जाता है। पीछा करते करते अर्सा फिर बाहर आ जाता है। उसके बाद अर्सा और कटाई के बीच में लड़ाई होती है, जहां कटाई बहुत घायल हो जाता है, लेकिन कटाई अपनी बहन की मौत को याद करता है, जिस कारण उसका पूरा डर खत्म हो जाता है, जिस वजह से अर्सा उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। यानी कटाई अर्सा के लिए अदृश्य हो चुका था। कटाई मौके का फायदा उठाकर ब्लेड से अर्सा को मार देता है। साइफर ये सब देखता है और फिर बेहोश हो जाता है। आखिरकार कटाई बीकन एक्टिवेट करता है और कुछ घंटों में रेंजर्स रेस्क्यू करने आ जाते हैं। वे कटाई और साइफर को शिप में बैठाकर वहां से निकल जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।